नमस्कार दोस्तों, मैं सरला सरला क्लासेस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन लोग जो है इंडिया में वो अंधे हैं या फिर जिनकी आंखों की रोशनी बाद में चली गई है कुछ एक्सीडेंट की वजह से, या फिर आंखों के वेन्स में प्रॉब्लम या आर्टरी में प्रॉब्लम होने की वजह से, या फिर उनके आंखों में कुछ ऐसी चीजें हो गई है या रेटिना खराब हो गया है या रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो गया है, उसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी चले गई है और वो चाहते हैं कि हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, या फिर जो पूरी तरीके से इलिटरेट है या जो पढ़े लिखे नहीं है या जो अनपढ़ लोग हैं वो भी चाहते हैं कि कुछ चीजें जो है वो हम खुद से पढ़ पाएं या खुद से उन चीजों को समझ पाए जो कि एक बुक पे लिखा हुआ है या फिर एक पेपर पर लिखा हुआ है। जैसे कि है हम टीवी ऑन करते हैं तो हमें वीडियो के साथ साथ हमें वॉइस भी सुनाई देती है, लेकिन बुक के साथ ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ आपको जब आपको पढ़ना आता है और जब आपको देखना आता है तब ही आप उसको देख पाते हैं। ऐसे में आप जो जानकारी लेना चाहते हैं वो नहीं ले पाते हैं। आज उसी के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम एक ऐसे डिवाइस के बारे में जानते हैं, या फिर मैं आप लोगों को एक ऐसे डिवाइस के बारे में आज बताने वाली हूँ जो कि आपको बुक में लिखी हुई चीजों को पढ़कर बताएगी या फिर आपको एक्सप्लेन करेगी कि उसमें क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ दिव्य नयन डिवाइस के बारे में, जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था चंडीगढ़ में। ठीक है, इसका जो सबसे पहले किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये CEL, जिसे हम सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भी कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इसको 2019 में लॉन्च किया गया था, दिसंबर 2019 में। ठीक है, और इसे जो है सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़ के द्वारा इसको बनाया गया है, या फिर इसकी चीजों या पार्ट्स प्रिपरेशन इसको किया गया है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि मार्केट में बहुत सारी चीजें ऐसी अवेलेबल है जो कि हमें पढ़कर बताती है, लेकिन वो आपके बुक में लिखी हुई चीजों को पढ़कर नहीं बताती है। ठीक है, ये है एक दिव्य नयन डिवाइस। दिव्य नयन डिवाइस जो है आपको कोई भी चीज लिखा हुआ है उसको पढ़कर बताने की क्षमता रखती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ब्रेल से कैसे बेहतर है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि हमारे जो टेक्नोलॉजी में या फिर पहले से ही एक ब्रेल लिपि अवेलेबल है जिसके थ्रू हम उसको टच करके या फिर उसको सीख कर हम क्या करते हैं, जान जाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन ब्रेल लिपि के लिए आपको एक स्पेसिफिक नॉलेज या फिर स्पेसिफिक ट्रेनिंग की जरूरत होती है। इसमें भी आपको ट्रेनिंग की जरूरत होगी, लेकिन इसमें सिर्फ आपको डिवाइस की ट्रेनिंग की जरूरत होगी। जैसा कि आप मोबाइल यूज करते हैं, आपको कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज क्या है, वैसे ही इस दिव्य नयन डिवाइस में आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज क्या है और आप इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे चीजों को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बता देना चाहूंगी कि ये दिव्य नयन डिवाइस जो है कैसे काम करता है। आप देख पा रहे होंगे, ये एक फोटो है दिव्य नयन डिवाइस की, जो कि प्योरली जो है बहुत छोटा सा है, पोर्टेबल है। आप इसको कहीं भी ले जाना चाहे तो आप लेकर जा सकते हैं, और ये इस तरीके से काम करता है कि अगर आप इसको पेपर पर रखते हैं, जैसा कि ये पेपर है, इस पेपर पर अगर आप उसे ऊपर नीचे दाएं या बाएं अगर आप घुमाते हैं तो जो भी चीजें इस पेपर पर लिखी हुई है वो चीजें आपको लिख कर या वो चीजें आपको बोलकर बता देंगी, क्योंकि इसमें एक साउंड रिकॉर्ड सिस्टम है जो कि इस जो टेक्स्ट में जो चीजें लिखी हुई है उसको वॉइस में कन्वर्ट करती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं जिससे कि थ्रू ये पोर्टेबल बनता है, और साथ ही ये आपको लंबे समय तक वॉइस को रिकॉर्ड करता है, चीजों को रिकॉर्ड करता है और आपको सुनाने में हेल्प करता है। सबसे पहले तो है कि ये एक क्या है, वायरलेस है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया ये क्या है, पोर्टेबल भी है, एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हैं। इसमें मल्टी फंक्शंस है। मल्टी फंक्शन कैसे होंगे इसके बारे में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। मल्टी लैंग्वेज है, अभी तक इसमें हिंदी और इंग्लिश दो ही लैंग्वेज है, लेकिन अगर आप इसे लेते हैं या फिर लेना चाहते हैं अपने रीजनल लैंग्वेज में, तो आप स्पेसिफिक अपने रीजनल लैंग्वेज में इसको ले सकते हैं, वहां पर आपको इसको ऑर्डर करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग है। अगर कभी क्या होता है कि आपके पास कुछ चीजें जो है कि वो आपके मोबाइल में अवेलेबल है और आप उसे देखना चाहते हैं या फिर आप उसको सुनना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको भी वो क्या करेगा, आपको चीजें बता देगा कि इसमें क्या क्या जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट स्टोरेज। इसमें क्या है, डॉक्यूमेंट स्टोर भी आप करके रख सकते हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं।
तो ये क्या करता है, स्कैनिंग मेथड है। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप पेपर पर इसको ऊपर नीचे या दाएं या बाएं चलाएंगे तो वो जो भी टेक्स्ट है उसको क्या करता है, स्कैन करता है। ठीक है, कांटेक्ट में आने पर। नेक्स्ट है कन्वर्सन टाइम। जैसा कि मैंने बताया, ये क्या कर रहा है, स्कैन कर रहा है, तो इसको स्कैन और कन्वर्ट करने में कितने टाइम लगेंगे, तो ये लगते हैं 10 से 60 सेकेंड। मतलब 1 मिनट के अंतर्गत आपको सभी चीजें जो है वो आप वॉइस में मिल जाएंगी या वो बोलकर आपको बता देगा। नेक्स्ट है स्कैनिंग स्पीड। जो कन्वर्सन टाइम है और स्कैनिंग स्पीड, इसमें 10 से 15 सेकेंड होता है अगर हम A4 साइज पेपर की बात करें तो। नेक्स्ट है इसमें कनेक्टिविटी। आप किस किस चीज से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दूसरी चीजों से भी या दूसरे चीजों का मोबाइल या फिर गैजेट से कुछ आप लेकर उसको स्टडी करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि वो चीजें आपको सुनाई दे, जो भी चीजें उस डिवाइस में मौजूद है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि लैन से हो सकता है, वाईफाई से हो सकता है और ब्लूटूथ से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब इसके वेट की बात करते हैं, तो इसका वेट जो है वो 350 ग्राम है, मतलब बहुत ही ज्यादा हल्का है। ठीक है, आप इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि सपोर्टेड डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, क्योंकि मैंने जब स्टोरेज की बात की तो आपको लगा ही होगा कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें MP3, डॉक्स और PDF, ये 3 तरह की चीजें जो है इसमें सपोर्ट कर सकती है। आप यहाँ पर इसकी पूरी जो तस्वीर है देख पा रहे होंगे और यहाँ पर आपको हर एक बटन और हर एक चीज के बारे में जानकारी दी जाएगी अगर आप ये डिवाइस लेते हैं तो। क्योंकि जैसे ब्रेल के लिए आपको जरूरत पड़ती है वैसे, लेकिन ब्रेल के लिए आपको ज्यादा दिन की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस डिवाइस में आपको कम दिन की ट्रेनिंग के साथ ही आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे, दिन का भी नहीं कहा जा सकता है, इसमें कुछ घंटे ही करके आपको पता चल जाएगा कि आपको डिवाइस को कैसे यूज करना है। दोस्तों इससे पहले मैंने बायोनिक आई के बारे में भी बताया था कि बायोनिक आई जो है वो रिस्टोर करेगा विजन को, लेकिन ये विजन को रिस्टोर तो नहीं कर रहा है, लेकिन जो पर्सन ब्लाइंड है उनके लिए ये काम में आने वाला है। अगर वो कुछ पढ़ना चाहते हैं या कुछ आगे जो है स्टडी करना चाहते हैं, चीजों को समझना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका प्राइस बहुत ज्यादा है। बायोनिक आई की अगर मैं बात करूं तो 50 लाख के आसपास के पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं डिविडेंड डिवाइस की बात करूं तो इसमें भले आपका विजन जो है रिस्टोर नहीं होगा, लेकिन चीजें आपको पता चल जाएंगी कि आपको क्या सीखना है या फिर आप क्या पढ़ना चाहते हैं, उसको पूरी तरीके से आपको कन्वर्ट करके दे देगा। तो इसकी प्राइस जो है 25,000 के आसपास की है। ठीक है, तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, अगर आप लेंगे तो उसके लिए मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ये थी दोस्तों जानकारी डिविडेंड डिवाइस के बारे में, और मुझे लगा कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा ये डिवाइस लेना, जो कि जिनका विजन पूरी तरीके से जा चुका है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।